हाँ। उसमें भी तकलीफ है कि दिन भर हेडफोन लगाए सुना करते हैं, दिन भर दूरबीन लगाए सुना करते हैं, अरे दिन तो भर उनको टीवी देखा करते हैं। उनको लगता ये उनको ये ना लगने लगे ना को पड़ोसन से बात कर रहे हो। आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी, क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ, सुअर वुअर सब खा जाती हो? कृष्ण भगवान तो श्री ये तो कृष्ण- भगवान ही थे, हाँ तो लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? कैसे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था। आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? अरे भाई आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा है। प्यार उसने किया है, पाप उसे लगेगा, तुम्हें काहे का पाप? तुम करते हो किसी और से प्यार पत्नी के सिवा? फिर ठीक है, तुम सही हो। जी हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी हमारा परीक्षित नाम है। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं, और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं, हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। कलयुग है ना, मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ? तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी गोपाल ले आओ हमारे पास। ले आए हैं गुरुजी। तो उनको ना कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना। जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है कि बनाई जाती है? बन के आती हैं, फिर यहाँ पे बनाई जाती हैं। माँ बाप फिर करते हैं अपना, लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, यहाँ का प्रोसेस वो करते हैं, ऊपर ईश्वर प्रोसेस अपना करके भेज ही देते हैं। जैसे कि राधा रानी तो कृष्ण से बने थे, 1 साल 11 महीने 11.5 महीने, फिर भी उनसे विवाह हुआ। हाँ गुरुजी आजकल के जमाने में ऐसा तो नहीं होता, बनने नहीं लगता होता। बबीता का ब्याह टप्पू से हो रहा है। हाँ 12-13 साल बड़ी है बबीता। जय श्री कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान क्यों दोषी है? भाई हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी दोषी हो सकती है। जी हाँ। हाँ या ना? हो सकती है। गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़। तो पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? ये फंस गया सीएम। कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? राधे राधे गुरुजी। जी चलो गुरुजी, आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पेन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर अब जब भी मछली मांस खाते थे हम रोते बहुत, आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने। मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में। तो मांस खाना सही है? नहीं सर, मालक मालिक देता। हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लो।